ला भाई रात पहुंच गए थे आपा। अरे बैंक खुली है, बुट्ठे हैं सौंदे हो इब आपने दिखावांगे भाई उरे की सीनरी। देखो सारे भाई बिहार का मॉल आयु जिंगा पे रहे थे। देखो एक बार रात तक आएंगे, बस एक बार जाएंगे तो। हमने देखा था ना भाई उरे का एक और उल्टा सिस्टम दिखाऊं। देखियो सूरज पूरा उल्टा लिखड़ा मेरे भाई, पूरा का पूरा उस साइड है। रात नवरा पूरी तकड़ी ठंड हुआ, रात टेम्परेचर -7 में था। अरे देखियो रज दी धूप लिकट रही का भाई। आगे बाबा थोड़ी देर फिरन बार ले भाई ये चलती है सेक्टर 17 की तरफ। क्या उठा राम राम जी, हम तो सभी को। ओहो गलत पैड़ी पड़ी गई, गलत चक्रव्यूह में फंस गए थे भाई। थोड़ा ध्यान था एक बार ना दिखा दो रखी हाल है यू है भाई। देखो रहा थोड़ा बच का वो यहाँ पर आते हैं, पति पत्नी भाई भीड़ है बहुत अधिक मात्रा में। चलिए चलिए, क्या हो गया भाई? लेकिन ना बहुत औखो रहा। अरे यू है भाई देखो पुल, कौन सा पुल है यू गुदकरण जी? पीपे वाला पूरा भाई ये पीपे वाला पुल है जी। 29 तारीख ना भाई शाही स्नान, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे हम तो है लिए। अरे भाई शायद 50 किलोमीटर में भर यानी भाई दायरा कम से कम है भाई 50 किलोमीटर है, बहुत अधिक मात्रा में भाई। और ये छकवा छकवा ले रहे यो भाई ये पुल भाई तो बड़ा यो भाई देख लो भीड़ देख लो भाई। जगरू में था ना भाई और थकावट लेकर जानी पड़ जा दूर पड़ जाएगी। वो मुक्ता गंगोत्री दले का आए थे, वो भी 550 किलोमीटर पड़ा भाई। स्नान करना है। बुंदेलखंड की धरती वीरों की क्रांति शुरू हुई थी। 2 मिनट हमारे राजस्थान से इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं, हृदय से आभार हम उनके चरणों में अर्पण करते हैं। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। आज की सभा में इतनी बार जय जयकार हुई है कि इतनी बार जय जयकार होने के बाद भी आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का यह जोश देखने को बनता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार हम सभी दोनों हाथ उठा करके, जिनके बिल्कुल समीप बैठे हैं, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, हम सभी मिलकर के जय जयकार लगाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, मैया की। जब हम एक आदिवासी भाई बंधु के घर जाकर के भोजन प्रसाद ले रहे थे, तब महाराज जी को दक्षिणा के साथ कुछ देने के लिए एक व्यक्ति आया। तब महाराज जी ने दक्षिणा में उससे कुछ नहीं मांगा और न कुछ लिया, लेकिन जाते जाते महाराज जी ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो? तब उस आदिवासी बंधु की आंखों में अश्रु था और कहा महाराज जी मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये वचन देता हूं कि अंतिम सांस तक जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं होगा, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। ये उसका भाव था।
महाराज जी ने कहा अनशन नहीं करना है, महाराज जी ने कहा आंदोलन नहीं करना है। यह आंदोलन और अनशन का विषय नहीं है, यह हम सबकी अस्मिता का, हम सबके स्वाभिमान का विषय है। आज यहां पर बैठे हुए सभी बंधुओं से भी कहूंगा, अब इस सत्ता में, इस सरकार में हमें आंदोलन और अनशन करने की आवश्यकता नहीं है। एक स्वर में मुखर होकर के बोलने की आवश्यकता है। आज मेरे कानों में एक बात भी आई कि सनातन बोर्ड की जरूरत क्या है। सनातन तो इट्स एज ऑफ आवर लेगेसी, हमारी परंपरा की आयु है। सनातन धर्म जब शब्द जुड़ता है तब धार्यति धर्म, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई डोंट हैव टू डू। इफ वी नो द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स, अगर हम जानते हैं कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, इसका अंतर पता है, तो ये आने वाली चली आ रही परंपरा फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल नाउ, वेयर आई एम एड्रेसिंग, जो मैं अभी आपको संबोधित कर रहा हूं, तब से लेके आज तक हमारे ऋषियों की परंपरा में क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करने की परंपरा को सनातन धर्म कहा जाता है। आज यहां से स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकार 30A के तहत, 30A आर्टिकल के तहत सरकार जो भी शिक्षा व्यवस्था में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में भेद प्रकट कर रही है, मैं इसके भेद को खत्म करने की मांग भी सनातन बोर्ड के तहत करता हूं। और इसी गुंजायमान ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे महाराज जी का। जब हमारे सनातनी बोलते हैं तो 2 मिनट में तो उनका गला गर्म होता है। सब तो पहला उस राम ਨੂੰ याद करिए जिसने हमें पैदा किया। बोलो जय श्री राम। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, हर हर। क्योंकि सच्चे सनातन हित में सनातन धर्म संसद से हमारे पूज्य राजूदास जी महाराज। बोल बजरंगबली की। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतों ने शुरू से आप सभी से निवेदन किया है, अंजा पंजा नहीं दिखेंगे, सब काम खत्म, अंजा गया, पंजा गया, खरंजा गया, अब तो बस बजरंगबली आ गया है ना। एकता दिखनी चाहिए। बजरंगबली की गदा। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म के, सत्य सनातन धर्म के, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र के, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो सनातन बोर्ड की, बोलो सनातन बोर्ड की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद संचालक महोदय। समय कम है क्योंकि मंच पर लगातार देश के कोने कोने से पूज्य संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, सभी महामंडलेश्वर, हमारे जगत गुरु और बहुत लोग तो पौन घंटा पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज प्रतीक्षा करते रह गए। रोड पर इतनी भीड़ है और यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक से एक संत को और भी आना था। इतनी यहाँ तीर्थराज प्रयाग में सभी सनातनी भाइयों का मेला लगा हुआ है। सभी राम भक्त सनातनी कुंभ की ओर कूच किए हुए हैं कि रास्ते में जगह नहीं है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य क्रांति दूत देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का, कि जिनके नेतृत्व में यह चौथा धर्म संसद है। और इस धर्म संसद का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या? सनातन। क्या? एक ही उद्देश्य है, सनातन बोर्ड। इस सनातन बोर्ड से हिंदू की रक्षा हो पाएगा, हिंदू की सुरक्षा हो पाएगी, हमारी मान, हमारी स्वाभिमान,
हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारे संत, हमारे मठ, हमारे मंदिर बच सकते हैं अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तब। इसके नाते देश के कोने कोने से बताओ 40 करोड़ से ऊपर सनातनी राम भक्त कुंभ में आ रहे हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से, धर्म संसद के माध्यम से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग जागरूक बनिए, आपके अंदर जागृति आए, नहीं तो फिर क्या होगा पता है आपको। हम गुमान करते हैं कि पूरे दुनिया में सनातन धर्म संस्कृति ही थी, नेतृत्व आपके पास है। पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने क्या कहा, यही कुंभ का संचालन किनको मिल गया था? सुअर के बच्चों को। हाँ महाराज जी क्षमा चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि गाय को हम माता मानते हैं। एक तरफ आप कहते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव रखते हो, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव रखते हो, वहां क्या कहते हैं? बुद्ध पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुर और जन्नत मिलता है। बताओ, हम यहाँ कहते हैं, हमारे पूज्य साधु संत कहते हैं, हमारे धर्म गुरु कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। इसके नाते महाराज जी इस पावन मंच से मजबूरी में हमको कहना पड़ा है। महाराज जी नाराज भी हो रहे हैं, महाराज जी ने 2 मिनट दिया था, हम 4-5 मिनट दे लिए, क्योंकि सबको बोलना है और इतने सुंदर सबके विचारों को सुनना है। हम इस सनातन धर्म संसद में मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो इस सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम के जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, पास हुए हैं, सभी संत पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हैं। चाहे उसके लिए हमको धरना करना पड़े, अनशन करना पड़े और चाहे फांसी पे चढ़ना पड़े या किसी की जान लेना पड़े। फिर से मैं कहता हूँ महाराज जी, फिर से महाराज जी मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, आप बताओ इस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के देश में सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड लोग कहते हैं, कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग बस मोबाइल पे मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं। अभी महाराज जी 3-4 दिन से मेरे खिलाफ खूब प्रदर्शन चल रहे हैं। हमने कुछ नहीं कहा था, यही कहा था कि तीर्थराज प्रयाग में राक्षसों की मूर्ति का क्या था, और पूरे दंगे हो गए, पूरे देश में बवाल मचने लगे। अरे भाई, आज देवकी नंदन ठाकुर जी क्या रो रहे थे, मुझको आंसू आ गए। महाराज जी संतों के चरण में बैठ के रो रहे थे। क्यों रो रहे थे भाई? आपके जैसे लाखों भक्त हैं, ये भी आनंद लेते, कथा कहते, किस चीज की कमी है? आपने तो इनके लिए कुछ चीज की कमी नहीं रखा, लेकिन ये क्यों सनातन बोर्ड के लिए चिंता और चिंतन करें? इनको बोलना पड़ा, लिख कर देना पड़ा मंच पे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि देवकी नंदन ठाकुर जी को कुछ होना है, इसके नाते ऐसा कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की बात करें। अरे सनातन बोर्ड अगर बनेगा तभी आप बचोगे। कान खोलकर हिंदुओं सुन लो, नहीं तो आने वाला जो दिन है बहुत खतरनाक दिन है, क्योंकि देख सकते हो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, भारत में जम्मू कश्मीर में आपके साथ क्या हुआ, और जहां पर इनकी जनसंख्या ज्यादा है, चादर और फादर की, वहां परिस्थिति क्या है, ये सबने देखा है। इसके नाते अगर बचना है, संस्कृति को बचाना है, माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखना है, मठ मंदिर की सुरक्षा बनाए रखना है, तो सनातन बोर्ड जरूरी है। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। बोल बजरंगबली की। और महाराज जी 1 सेकंड में अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरा निवेदन है इस बोर्ड पे महाराज जी एक मेरे तरफ से करेक्शन, एक शब्द और डालना है महाराज जी, कि जो लोग जिनको सनातन से प्यार नहीं, उनको भारत में अधिकार रहने का नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं। जो तिरंगे को पकड़े, भारत को टुकड़े करने की बात करे, उसको एक बार अल्टीमेटम देकर और वोट देने का अधिकार, राइट खत्म कर देने से यहाँ के राजनेताओं की भी बुद्धि शुद्ध होगी। बहन बैठी हुई है, सांसद है, ये धार्मिक मंच है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोल बजरंगबली की। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रमन जी की, बोलो गंगा मैया की, बोलो यमुना मैया की। आज के इस कार्यक्रम में इस
मंच पर उपस्थित बहुत सारे संत महात्माओं, आप सबको प्रणाम और राधे राधे। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सुबह से बैठे हुए आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको भी प्रणाम। अभी आप लोगों ने एकदम जोश से भरा हुआ भाषण कई संतों ने कहा है, पूरा जोशीला भाषण था, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने को। और सबने अपने अपना विचार रखा है, बहुत चिंतन किया है, मंथन किया है, बहुत सारी बातें की है, जो अपने मन में जो विचार है वो रखा है, वो सब सुनना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बात आगे भी पहुंचेगी। सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाकुंभ के इस पावन धरा में, जहां ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था, और उस तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धारा पर संगम किनारे सनातन आस्था के महाकुंभ में शांति सेवा शिविर में जो पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी संतों को प्रणाम। इससे करके मैं अपने आप को यहाँ पर पाकर बहुत ही भाग्यशाली मान रही हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इतना सुंदर और भव्य ये महाकुंभ का आयोजन किया है, जहाँ पर कितने करोड़ों लोग आकर आस्था का डुबकी लगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, कल ही में आई यहाँ पर, पूरा रास्ते में भरा हुआ लोग, कितने आस्था के साथ कितने लोग चल रहे हैं। ये सनातन धर्म का ध्वजा फहराया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसा एक काम किया है। ये पूरा आयोजन इतना सुंदर किया है, सुनने में आ रहा है, बहुत ही सब लोग तारीफ कर रहे हैं। ऐसा एक कार्यक्रम हुआ है। मैं तो एक कलाकार हूँ, एक अभिनेत्री और एक नृत्यांगना के रूप में आप सब लोग जानते हैं मुझे, और सांसद के रूप में भी जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। लेकिन एक कला के रूप में मैंने जितना भी काम किया है वो मुझे अवसर दिया भगवान ने कि ऐसे एक सकारात्मक काम कर सकूं अपने नृत्य द्वारा, अपने हमारी संस्कृति की धरोहर को समाज तक पहुंचने का काम। जैसे कि नृत्य में, नृत्य नाटिकाओं में कभी दुर्गा, कभी महालक्ष्मी, कभी राधा, कभी गंगा, ऐसे अलग अलग हमारे जो पुराना जो कहानियाँ हैं उसको एक नृत्य के रूप में मैंने पेश किया है, जिसकी वजह से आज मुझे सब लोग मैंने भी मेरी तरफ से सनातन धर्म का बहुत आगे फैलाया है। जैसे यहाँ पे साधु संत लोग अपने प्रवचन से बात कहते हैं, प्रवचन द्वारा कहते हैं, जो हम नृत्य द्वारा हम उसी को बताते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, मैं करती आई हूँ। आप सब ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। मैं ज्ञान की बात मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, जहाँ तक सनातन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सनातन वो है जो नित्य है, जो काल की सीमा से परे है। आप मानते हैं? और सनातन ब्रह्म सृष्टि है, कि विरासत आज संकट में है, संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का संभवामी युगे युगे, उन्होंने कहा है ऐसा। तो कभी भी भगवान कृष्ण जब भी धर्म का संकट होता है वो आएंगे। तो मुझे अभी पूरा विश्वास है कि पूज्य देवकीनंदन जी सहित अनेकों धर्म गुरु सनातन धर्म ध्वज लेकर समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय जागरण अभियान शुरू किया है। मैं कह सकती हूँ कि सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए
भगवान श्री कृष्ण भी जरूर प्रकट होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका बहुत अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन जी, आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे से भी कुछ कहने का शब्द बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा सा धैर्य और चाहिए आपका। मुझे पता है जो टाइम मैंने बोला था वो हो चुका है, लेकिन अभी हैदराबाद से मिसाइल जो हमने बुलाई है वो बाकी है। और अभी प्राची जी बैठी हुई हैं, देवी प्राची जी। लेकिन एक बात इस विषय में मैं बोल दूं आपको पहले, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम यहाँ पर प्रस्ताव जारी किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी धर्माचार्य जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सब ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। चाहे वो मथुरा की कृष्ण भूमि हो, चाहे वो जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे ठाकुर जी की छवि हो, चाहे सनातन बोर्ड में उजुल फुजुल सनातन धर्म के कार्यों में विघ्न पहुंचाने वाले एक काम है, इन सभी के लिए सनातन बोर्ड के लिए जो हम लोगों ने ये अधिनियम बनाया है, जो संत महात्मा, क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी आज आए हुए थे, जिनके पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इन सबकी अनुमति थी कि ये आने वाले हैं, पर ये अभी तक जाम में फंसे हुए हैं, आ नहीं सके, इसीलिए लंबा खींच भी रहे थे हम, आ जाएं, पर व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं, इसलिए उन सब के पास जाकर उनके सिग्नेचर लेकर इस पूरे संविधान को उनके सिग्नेचर लेकर दिल्ली सरकार तक इसे पहुंचाएंगे और दिल्ली सरकार भारत सरकार तक पहुंचाएंगे और भारत सरकार के पास पहुंचाकर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से इस पर चर्चा करने का समय भी मांगेंगे और आशा करेंगे कि वक्फ बोर्ड अगर है तो हिंदुओं को, सनातनियों को सनातन बोर्ड सरकार गिफ्ट में देगी और ये हमारा अधिकार है। दूसरा, अब यहाँ से आगे जितने भी लोगों को सनातन धर्म बोर्ड के लिए जुड़ना है, मथुरा कृष्ण भूमि के लिए जुड़ना है, आप सनातन न्यास फाउंडेशन से जुड़े, जगह जगह पर जन जागृति करें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को, योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, जिससे ये कार्य और अधिक अच्छे तरीके से सफल हो सके। तो हम चाहेंगे 1 मिनट में प्राची जी अपने वचन रखेंगी, उसके बाद हैदराबाद से आई हुई मिसाइल को सुने बिना मत जाना, क्योंकि आज युवाओं को मैंने सिर्फ एक बार कहा कि आप आ जाइए, अगले आदमी ने ये भी नहीं पूछा कि फ्लाइट है कि नहीं। लखनऊ उतरा और लखनऊ से 5 घंटे गाड़ी में बैठ के आया। क्या हम उस व्यक्ति को सुनने के लिए जो हैदराबाद में बैठकर नित्य हर दिन रिस्क लेता है, इस सनातनी का साथ हम लोग यहाँ नहीं दे सकते? हम सबको बैठना चाहिए और सुनना चाहिए। आपसे आग्रह है, एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम। मुट्ठी बांध करके, हाथ खड़ा करके मैं जरूरी बात करूंगी। सबसे पहले सभी संतों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ नतमस्तक होकर के, और मेरे सामने उपस्थित सभी राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी भाइयों, मेरी माता और बहनों, ये धर्म संसद वास्तव में ये देश का इतिहास बदलने वाली ये धर्म संसद हो गई है। प्रयागराज से एक बहुत बड़ा संदेश आज माननीय अमित शाह जी यहाँ उपस्थित है। मीडिया के माध्यम से केवल हम निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो सनातन बोर्ड बनेगा ये हमारा सौभाग्य है हिंदुओं का कि देश में मोदी और अमित शाह ही बना सकते हैं, किसी और से हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए। बोलिए जय श्री राम। अरे धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, राम चेतना अभियान के लिए, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। और अब हम सनातन बोर्ड
शाह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ना होते तो उत्तर प्रदेश में भी ये कब का बांग्लादेश हो जाया करता। लेकिन ये सौभाग्य है कि देश में मोदी बैठे हैं, इसलिए शांति है। और आज हमारे शांति दूत मेरे भाई, ये शांति दूत नहीं क्या रहेंगे? अरे आवाज आनी चाहिए। क्या हो गए? यहां से ये क्रांति का बिगुल बजा है। इसीलिए कह रही थी मैं, मुरादाबाद में मैंने कहा था कि मेरे भाई चिंता ना करिए, बहुत जरूरी है। बोले उन्होंने मिसाइलें बना रखी। मैंने कहा मेरे भाई ये एटम बम, ये परमाणु बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? अरे उन्हें चलाने को बोलो क्या बाप तुम्हारा आएगा? आपकी चिंता न कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती है क्या, ये सनातनी पूरा भूगोल बदल देंगे। फिर पिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा और सिंध नदी के आर पार ये मेरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक सनातनियों, सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। अरे सनातन बोर्ड होगा लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड। और ये जब संभव है जब सनातनियों आप एकजुट होकर के रहोगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और पांचवा है ये, वाह बहुत अच्छे, पांचवा है सन्यासी। जब हम पांचों मिलकर के बैठेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसलिए बार बार संत कह रहे हैं खूनी पंजा मत दिखाया करो, मुट्ठी बांध करके जय घोष किया करो और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा। एक बात छोटी सी कहूंगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज हमने बहुत सारी चर्चाएं की, मठ मंदिरों की चर्चा की, सब चर्चा हो गई, लेकिन एक चर्चा रह गई, वो बहुत जरूरी है। हिंदुओं, तुम्हारी संख्या बहुत कम होती जा रही, मुझे बड़ा दर्द है इस पर। पहले कहते थे हम तो, हमारे तो कहते थे ना, फिर कहने लगे शेर का बच्चा। अरे हिंदू अब कहने लगे हो, बहुत दुख के साथ कह रही हूं, और तुमसे लड़ाई भी करने का मन कर रहा है। सनातनियों अब कहने लगे बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी। हंसने की बात नहीं, ये बड़े शर्म की बात। अरे उनके 40 मैं कहूंगी तो फिर मीडिया कहेगी साध्वी प्राची का विवादित बयान, इसलिए सच कहना अपराध हो गया। उनके यहाँ 40 और तुम्हारे यहाँ एक, क्या करोगे? कहां जाओगे? सरकार जरा उनकी जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जल्दी कानून बनाए और इनको तुम अपनी आबादी बढ़ाओ। इतना ही कह करके वाणी को विराम देती हूँ। जोर से बोली जय श्री राम। जामते सहचरा प्राणासरेरं गृहा पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यात् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तमाराधनम। पूज्य संत चरणों में सत सत प्रणाम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, नमः पार्वती पतये हर हर। धर्म अनुराग की सज्जनों, विदित हो कि इस विकराल कलिकाल में
सनातन बोर्ड का निर्माण नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए सभी सनातनी संगठित होकर के पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी का जो शुभ संकल्प है उसको हम सबको परिपूर्ण करना है, क्योंकि हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कब्जे में है। 1 रुपया चर्च से, 1 रुपया मदरसे से, 1 रुपया दरगाह से सरकार को नहीं मिलती है, लेकिन हमारा सारा मठ मंदिर का पैसा सरकार के पास जाती है। हमारे यहाँ 4 लाख गुरुकुल था, लेकिन आज सैकड़ों में सिमट कर रह गया। जब मिट्टी कच्चा हो उस समय हम आकार दे सकते हैं। इसलिए सारी समस्या का एक ही समाधान सनातन बोर्ड का गठन हो, और गठन हो करके रहेगा, क्योंकि संतों ने ठाना है कि संतों का पूर्ण कुंभ तभी होगा जब सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा और ये बकवास नाम का बोर्ड खत्म हो जाएगा। हर हर महादेव। पवन बिहारी लाल की जय। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। ये आज ये सभी सनातनियों का जो जागरण, जो एक यज्ञ हुई है और इस यज्ञ में आपने आहुति डाली है, अति सराहनीय। इससे सराहनीय कोई हो नहीं सकता है। और बहुत ज्यादा ना कहते हुए बस एक ही बात कहेंगे कि या तो इस सनातन बोर्ड का समर्थन कर दीजिए, और नहीं तो हिंदुओं, गुलामी की आदत तो तुम्हें पड़ी हुई है पहले से। बचा लो इस सनातन जगत को, जब बचा लीजिए, इस धर्म को बचा लीजिए, इस पवित्र धर्म को बचा लीजिए। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एव च एतत् समासिक्तम धर्मस्य पंचलक्षणम। हमारा जो धर्म है, अहिंसा सर्वभूतानाम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, सोच, बाह्य सोच, अंतः सोच और संयम, ये 5 लक्षण धर्म के हैं। ऐसा पवित्र धर्म कहीं कोई हो नहीं सकता। और तो मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म ही हो सकता है। और आज जो बीना हमारे परम पूज्य ब्रजवासी ठाकुर देवकीनंदन जी ने, परम पूज्य ठाकुर देवकीनंदन जी ने जो उठाया है, हम कहेंगे आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इसका भरपूर समर्थन कीजिए। जय जय श्री राम। कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रयाग धाम में आदरणीय पूजनीय ठाकुर जी के द्वारा ये महान धर्म संसद का आयोजन किया गया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। मैं 2 मिनट में कोर्ट की बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि वक्ता बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बातें उन्होंने बता दी हैं। ये 13.37 एकड़ जमीन है टोटल, और 2.5 एकड़ जो असली भगवान का गर्भगृह है वहाँ पर विधर्मियों ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ पर ईदगाह बनाई हुई है जो असली गर्भगृह है। तो हमारी ये लड़ाई जो चल रही है, हमारी लड़ाई है कि जो असली गर्भगृह है, जो 2.5 एकड़ जमीन है, वो हमको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसी की लड़ाई हम और आदरणीय देवकीनंदन जी महाराज मिलकर लड़ रहे हैं। और आज भी कोर्ट में डेट थी और हम न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस मामले की शीघ्र से शीघ्र सुनवाई हो, शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो। जैसा कि भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है, ऐसा ही मथुरा में होना चाहिए।
इसके लिए केस डाला हमने न्यायालय में, एक केस चल रहा है। दूसरा केस हमने न्यायालय में डाला है कि 1670 में जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था तो यहां से विक्रय ले गया आगरा, और आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में विक्रय लगे हुए जो पैर सारे संत यहाँ अपने आप में एकजुट हुए हैं। और सनातन है क्या? इसी सनातन धरती से हमारा आप इसका पुकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ गंगा स्वयं अपने आप पे गंगा, यमुना और सरस्वती का अपने आप पे संगम है, ये हमारा सनातन धर्म है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि में हमारा आपका प्रकट हुआ। और दूसरा सबसे बड़े भाग्यशाली कौन है? जो उत्तर प्रदेश में भाई, क्योंकि राम जी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में ही हैं। और आप सबको ज्ञात होना चाहिए, हमने दिल्ली में बोला था कि जितने भी अपने आप पे मस्जिद तोड़ी जाए, सारी मस्जिदों के नीचे से भगवान की ही प्रतिमाएं प्रकट होंगी। इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। और जो ही हमने अपने आप पे बोला, कुछ दिन के उपरांत संबलपुर की घटना आप सब जानते ही हैं। क्या हुआ? वहाँ से सब भगवान की प्रतिमाएं अपने आप पे प्रकट हो रही हैं। उसी प्रकार इस सनातन बोर्ड का भी अपने आप पे निर्माण निश्चित है कि अपने आप राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। जय सिया राम। सारे संतों के चरणों में कोटि से प्रणाम, रही वाणी को प्रणाम। एक बार हमारे साथ सब लोग अपने आप पे जय श्री राम का उद्घोष करें। जय श्री राम। और आज तिथि भी 27 ही है, सोचो। अभी एक महाराज जी हमारे मध्य विराजे हैं 95 इयर्स के, और जब से सदन प्रारंभ हुआ है तब से बैठे, अभी तक जाने की बात नहीं कह रहे हैं। जितने जवान थे वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। लेकिन महाराज जी तब से बैठे हैं 95 इयर्स ओल्ड। ये सोचिए उनको क्या चाहिए तुमसे, क्या चाहिए? हम चाहेंगे चाहे 1 मिनट, 1 शब्द, 30 सेकंड ही सही, चाहे वो जय श्री राम कह दें, उनका 1 मिनट आशीर्वाद आप जरूर सुनिए। हमको लगता है, और यहाँ सिक्किम से लोग आए, ये लोग सिक्किम से लोग आए सनातन बोर्ड के लिए, ये देखिए सारे लोग, और ये हमने बुलाए नहीं, अपने आप चल के आए। एक बार ताली बजाइए। तो ये है, तो हम चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे थे 6 बजे तक पूरी हो जाए, पर 1 मिनट महाराज जी का आशीर्वचन सुन ले। यहाँ रिटायर हाई कोर्ट के जज भी बैठे हैं जिन्होंने बताया कि हिंदू 7% घट रहा है और मुस्लिम 41% बढ़ गया है, और ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। इस पे सोचना चाहिए सभी हिंदुओं को। महाराज जी के बाद टी राजा। परम सम्मानीय आज के एक अनोखी संविधान सूची हमारे सामने रखा तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई। ये हमारे वृंदावन के हैं, हम भी वृंदावन के। एक समय ऐसा था कि जब इन्होंने ब्राह्मणों का सम्मेलन कराया, ब्राह्मणों का संगठन कराया, तो हमारे पास आए थे, हम उनके यहाँ गए थे, तो हमने सोचा कि पक्के आदमी हैं, खाली व्यास ही नहीं हैं, परम व्यास हैं। धर्म के रक्षक ऐसे ही होते हैं। एक बात हम आपको बताए हैं, आज ये सतयुग का लेकर के आज तक ये कुंभ चल रहा है। सतयुग से लेकर के आज तक कितनी आतंकवादियों का आक्रमण हुआ है, कितने आखिर के मंदिर तोड़े गए, सब तोड़ गए। लेकिन आज ये कुंभ आज ही उसी प्रकार से जैसे सतयुग में था, उसी प्रकार आज कलयुग में है। कि किसके कारण है? ये महात्माओं के कारण से। आप जानते हैं ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने इसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े बनाए। अभी ये बता रहे हैं तलवार नहीं थे, हमारे अखाड़े वालों के तलवार है, बंदूक है, सब कुछ है। इसलिए हम चाहते हैं आप तलवार नहीं, हृदय की तलवार में ये जो संविधान बन रहा है उसे समर्थन। जो यहाँ चौथा एक बहुत ही एक मुद्दा लेकर हमारे गुरुजी चल रहे कि सनातन धर्म बोर्ड बने, और यह मुद्दा आज पूरे भारत के हर कोने कोने में पहुंच चुका है। हर वो नौजवान यहाँ सोचने पर मजबूर हो गया है कि हाँ,
जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदुओं की जमीनों की रक्षा के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। यहाँ जो आज जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है ना, वो हमारे महाराज जी की देन है। मैं उनके चरणों को फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ समय का अभाव है, मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको बस यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। साथ ही साथ गुरुजी, सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लाखों लोग आपके इस कार्यक्रम को लोग देख रहे हैं। उन तमाम लोगों को भी धन्यवाद प्रकट करता हूं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग गुरुओं का मार्गदर्शन ले रहे हैं। मेरे मित्रों, हमारे इस भारत देश को जब आजादी मिली 1947 में, जो गद्दार हमारे भारत के पीठ पर खंजर भोंककर जो पाकिस्तान भागा, उनकी जमीन बचाने के लिए जिन्होंने वक्फ बोर्ड का निर्माण करके जो हमारे जमीनों को जो कब्जा किया है, जो लैंड जिहाद को जो काम किया है, मेरे मित्रों, जब 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, इनके पास सिर्फ 2 लाख एकड़ जमीन थी और आज 10 लाख एकड़ जमीन इनके पास है। कहां से आई है जमीन? यहां भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। हमारे मठों की जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया है। हमारे किसानों की जमीन, उनसे क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? जो राम मंदिर जिन्होंने बनाया है, हम उनसे ही उम्मीद रख सकते हैं और दूसरे किसी से हम उम्मीद नहीं रख सकते मेरे मित्रों। इसलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा, बोलिए मोदी जी और क्या करें। आज ये 4था धर्म संसद का आयोजन किया गया है। एक संत होकर भी जनता के सामने आकर भीख मांग रहा है कि सनातन बोर्ड बने। क्यों? क्योंकि हमारे मठ मंदिर आज खतरे में है। आज बड़े बड़े हमारे मठ मंदिरों को लोग जब दर्शन के लिए जाते हैं, अगर केवल हम आंध्र प्रदेश का एक तिरुपति मंदिर की हम बात करें तो रोजाना 10 से 20 करोड़ का हमारे भक्त वहां पर भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन जैसे गुरुजी ने बताया है कि साल में 500 करोड़ रुपए सरकार वहां से उठाती है, वो 500 करोड़ रुपए विधर्मियों के ऊपर खर्च करती है। ये होना चाहिए क्या? हमारा पैसा, हमारे मठ मंदिरों का पैसा, लेकिन खर्च हो रहा है लव जिहाद करने वालों के ऊपर, लैंड जिहाद करने वालों के ऊपर, धर्मांतरण करने वालों के ऊपर हमारा पैसा खर्च हो रहा है। अगर हमारा ये सनातन बोर्ड बनेगा, हमारा सनातन बोर्ड बनने के बाद में ये सनातन बोर्ड गौरक्षकों के लिए एक कवच बनेगा मेरे मित्रों। लव जिहाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कवच बनेगा, लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कवच बनेगा। मेरे मित्रों, आज यही कानपुर का एक योद्धा उड़ीसा की जेल में सड़ रहा है पिछले 25 साल से। वो धारा सिंह की रक्षा के लिए, उसके परिवार की सेवा के लिए यहाँ सनातन बोर्ड काम करेगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों राम भक्तों ने गोली खाई है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों राम भक्तों ने, बाबर का ढांचा गिराने के लिए कईयों राम भक्तों ने गोली खाई है मेरे मित्रों। आज उनके परिवार को कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है मेरे मित्रों? उनके परिवारों को पूछने का कार्य भी यहाँ सनातन बोर्ड करेगा। गुरुजी ने केवल 7 अंश लिखे हैं, लेकिन सनातन बोर्ड बनने के बाद में इसमें बहुत सारा कुछ और भी ऐड होगा, बहुत सारा कुछ ऐड भी होगा मेरे मित्रों। लेकिन ये सनातन बोर्ड केवल किसी का फायदा नहीं है मेरे मित्रों, सिर्फ आप लोगों का फायदा है, हमारे हिंदू समाज का फायदा है मेरे मित्रों। इसलिए सनातन बोर्ड हमारा बहुत ही जरूरी है मित्रों। और हमारा जो पैसा है, हमारे मठ मंदिरों को जो पैसा जाता है, आज सरकारें हमारे मंदिरों की जमीनों को लीज पर दे रही है। तेलंगाना की सरकार गुरुजी थोड़े ही दिन पहले 200 एकड़ जमीन हमारे इंडोमेंट के मंदिर, यानी मंदिर का लैंड को दूसरों को लीज पर दी है। तो ऐसे लाखों एकड़ जमीन हर राज्य में हमारे मठ मंदिरों के हैं, लेकिन सरकार दूसरों को लीज पर दे रही है और पैसा कमा रही है। वो पैसा किसके लिए यूज आ रहा है? कोई यूज नहीं आ रहा। आज हमारे किसी गौशाला का निर्माण करने के लिए हमें तकलीफ होती है, गौशाला चलाने में हमें तकलीफ होती है, गौ माताओं को चारा खिलाने के लिए हमें तकलीफ होती है। आज बहुत सारी ऐसी तकलीफों का सामना आज हमारा हिंदू समाज कर रहा है। अगर सनातन बोर्ड बन जाए
तो ये सारी तकलीफों से छुटकारा मेरे मिल जाएगा मेरे मित्रों। आज धर्मांतरण रुकेगा, लव जिहाद रुकेगा, लैंड जिहाद रुकेगा। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो सब चीज ठीक हो जाएगी मेरे मित्रों। साथ ही साथ गुरुजी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, गुरुजी 4 कार्यक्रम आपने लगाए हैं और अब तक कोई रिजल्ट नहीं है। अब क्या हमें रुद्र रूप दिखाना पड़ेगा क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें अब क्या रुद्र रूप दिखाना पड़ेगा क्या? आखिर क्या रीजन है? जब सरकार एक बहुत अच्छा निर्णय ले सकती है कि इस वक्त बोर्ड को हम खत्म कर देंगे, बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन हमारे मठ मंदिरों के पैसे को बचाने के लिए, हमारे मठ मंदिरों की जमीनों को बचाने के लिए सनातन बोर्ड के ऊपर क्यों चर्चा नहीं हो रही है और क्यों संसद में उसकी चर्चा नहीं हो रही है, आज सोचने का विषय है। इसलिए संसद में कुछ ऐसे भी हमारे लोग जाने चाहिए, ऐसे भी हमारे संत जाना चाहिए जिनके डर से वहां पर हिंदुत्व के लिए चर्चा हो, सनातन बोर्ड के लिए चर्चा हो। आज हम एक राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों ने प्राण दिए हैं, कईयों ने गोली खाई है, सिर्फ केवल हमारे एक राम मंदिर निर्माण के लिए। तो बोलिए काशी के लिए और कितने प्राण देने पड़ेंगे, मथुरा के लिए और कितने प्राण देने पड़ेंगे? मित्रों, अगर ये सनातन बोर्ड बनेगा ना, तो जैसे गुरुजी ने कहा है कि राम मंदिर तो एक झांकी था, काशी मथुरा अभी बाकी है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे मंदिर अभी बाकी है मेरे मित्रों। जिन मंदिरों को तोड़कर इन मुगलों ने मस्जिदें बनाई हैं, दरगाह बनाई हैं, सब चीज हम लेके रहेंगे, एक एक चीज हम लेके रखेंगे, लेकिन वो तभी होगा मेरे मित्रों जब हमारा सनातन बोर्ड बनेगा। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो आप इस बोर्ड के समर्थन में इतना समय लेकर जो आपने आया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी गुरुवरों के चरणों को प्रणाम करता हूं, जो आप हर बार गुरुजी को शक्ति के रूप में यहाँ पर पधारते हैं, और गुरुजी के चरणों को प्रणाम करता हूं जो मुझे यहाँ पर बुलाकर एक छोटा सा अवसर देते और आशीर्वाद देते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। इस समय अभी महाराज श्री का एक उद्बोधन होगा 2 मिनट का, उसके बाद में ये सभा संपन्न होगी। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा मथुरा से पधारे हमारे सतगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिगले जी, उनसे निवेदन है कि वो 1 मिनट में अपनी बात यहाँ से रखेंगे। ये कि नहीं, ज्यादा समय नहीं है यहाँ पर भूमिका बनाने का, क्योंकि समय पहले से ही बहुत हो चुका है। और मेरे साथ केवल जयकारा लगाइए, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। निवेदन है पूज्य बलराम जी महाराज हमारे बीच में, बलराम दास जी महाराज वृंदावन से, वो भी 1 मिनट में अपनी बात किसी कुत्ते ने मार दिया। एक खबर मिली, 1 महीने बाद 150 कुत्ते मारे गए। नर से वानर भले निज रक्षा में दक्ष, जैसे को तैसा मिले यही न्याय निष्पक्ष। इसीलिए कहते हैं प्रेम से दे रहे हैं और प्रेम से बोल रहे हैं, तो उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि सनातनी हिंदू अब जाग चुका है और सनातन बोर्ड का गठन अवश्य होगा। दिल्ली से ललकार हुई और आज महाकुंभ में ये मंथन हो रहा है और अमृत निकल रहा है। पूज्य महाराज श्री को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतना भव्य ये आयोजन आप सबके आने वाली पीढ़ी के लिए यहां पर किया है। ध्यान रखिएगा। और मैं बारंबार महाराज श्री का समर्थन करता हूं, सनातन बोर्ड का समर्थन करता हूं, जो ये भव्य कार्य हो रहा है संतों की वाणी के द्वारा, अनेक धर्माचार्यों के द्वारा। वैदिक गुरुकुल की स्थापना होगी जहां टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाएगी। द गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। भगवान ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। तो जो सनातन बोर्ड का समर्थन करते हैं, दोनों हाथ उठाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे सिक्किम से पधारे शुभ पावन पर्व था और आज 27 तारीख को परमादरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा आह्वान किया गया ये संत सभा कुंभ के पावन अवसर पर हिंदू राष्ट्र
में सनातन बोर्ड का होना अत्यंत जरूरी है। इसको लक्षित रख करके संपूर्ण संतों को यहाँ आह्वान किया गया है। वास्तव में हमारा देश चिंतनीय विषय है। आज अगर हम संत जन, गुरुजन, हिंदू सनातन धर्मावलंबी अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए चिंतित नहीं होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हिंदू नहीं कहलाएगा, सनातनी नहीं कहलाएगा। इसलिए मेरे देश के वासियों, गांव-गांव से उठिए, शहर-शहर, नगर-नगर से पुनः कतराव से उठ करके आइए और अपने देश की रक्षा के लिए हिंदू सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना अत्यंत आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें आवाज उठानी चाहिए। संत देवकीनंदन ठाकुर जी का साथ देकर के, संपूर्ण संतों का साथ देकर के पूरे देशवासियों का आवाज उठाते हुए हिंदू सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये हार्दिक मंगल में शुभकामना श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय से। और मैं पूर्वी भारत से हूँ तो भारत, नेपाल, बंगाल, आसाम क्षेत्र को लक्षित करते हुए इस सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और भारत नेपाल को लक्ष्य करके सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। क्योंकि नेपाल में भी हिंदू सनातन अवलंबी बहुत ज्यादा दुखी है, वहां से भी हिंदू धर्म पतन हो रहा है, बंगाल से हिंदू सनातन धर्म पतन हो रहा है, आसाम से हिंदू सनातन धर्म पतन होने की दिशा में है और सिक्किम में तो आपको मालूम है क्रिश्चियन पूरा मिशनरी फैला हुआ है। तो मेरी विशेष प्रार्थना है कि पूरे भारत को ध्यान में देते हुए और हम नेपाल वासियों को, नेपाली भाषियों को भी ध्यान में देते हैं और हम भी खुखरे वाले हैं। गोरखा रेजिमेंट भारत की रक्षा करता है। हम संत महात्मा, हम चाहेंगे, बहुत देर हो गई आपको बैठे बैठे, राइट? चलो खड़े हो के हमें 2 मिनट सुन लो बस, लेकिन अपने पर्स, मोबाइल अपना सावधान रहना। अब खड़े हो जाओ क्योंकि आप लोग कम से कम 7-8 घंटे से बैठे हुए हो और आप बैठे बैठे थक गए होगे। आप लोग अब खड़े होके मुझे सुन लो बस, सिर्फ 2 मिनट। एक बार बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। संत वृंद बैठे रहे, ये लोग बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए मैंने कहा आप खड़े होकर सुन लो। ये जो सनातन धर्म संसद का आज आयोजन किया गया दिल्ली के बाद, इसका एकमात्र उद्देश्य, और वो उद्देश्य ये था कि आजाद हिंदुस्तान में गौ कट रही है, मंदिर टूट रहे हैं, संतों को सरेआम घेर घेर के मारा जा रहा है, भगवान के प्रसाद में न जाने क्या क्या मिलाकर उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हम तो पहले कृष्ण जन्मभूमि पे लगे हुए थे, लेकिन जब हमें तिरुपति बालाजी महाराज की बात सुनाई पड़ी तो हमारा धैर्य टूट गया और भावावेश में कहा कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए सनातन बोर्ड उसकी पहली और मजबूत सीढ़ी होगी। और हमारे विचारों पर, ये जो हमारे विचार हैं, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण, अगर सनातन बोर्ड बना और हमारा कोर्ट हुआ तो हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को परेशान नहीं करना पड़ेगा। फिर हमारा कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि ये मथुरा हमारी है और यहां हमारा मंदिर बनेगा, ठाकुर जी का मंदिर बनेगा, ये हमारा डिसीजन होगा। ऐसे ही बहन बेटियों का, आने वाली पीढ़ी का, सनातनियों के विवाहों का, ये जो वो विचार हैं जो अपने विचारीय स्तर को ऊपर उठकर जब हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सारे विचार सनातनी जगत के हित के लिए हैं, किसी के नुकसान के लिए नहीं। तो अब मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पधारे हुए एक एक संत महात्मा, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, जिन्होंने सनातन जगत के दर्द को समझा। देखिए, एक अपना दर्द समझते हैं और एक समाज का दर्द समझते हैं। और यहां पर जो बैठे हैं, इन्होंने आपका दर्द समझा है, समाज का दर्द समझा है, अनमोल समय में से। ये भी फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, सबकी कथा है। जिनकी कथा 3 बजे से थी वो 8 बजे से करेंगे, ये सब बिजी है। लेकिन इन्होंने सनातन जगत के लिए अपना समय छोड़ा। इसके लिए मैं
कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम करके भी अगर कहूं कि आपका धन्यवाद, तो वो धन्यवाद शब्द छोटा है। हमारे इस्कॉन से प्रभु पधारे। हमने तो जब इस्कॉन में चिन्मय प्रभु को बांग्लादेश में अरेस्ट किया, हमने बोला था कि चिन्मय प्रभु कभी न समझना कि आप अकेले हो। जहां जहां सनातनी दुखी होगा, पूरा सनातनी समाज उसके साथ खड़ा होगा। सनातन बोर्ड बना तो फिर बांग्लादेशी हिंदुओं की भी रक्षा के लिए सनातन बोर्ड आवाज उठाएगा। हमारे बड़े बड़े सनातनी जैसे टी राजा को ले लीजिए, प्रभु जी को ले लीजिए, ये वहां पुणे गोवा से आए, ये सिक्किम से आए, मुंबई से आए, राजस्थान से महाराज आए, महाराज लोग राजस्थान से आए, और हमारे पंजाब से महाराज आए, पंजाब से महाराज आए त्रिलोचन दास जी, और हमारे मथुरा वृंदावन की तो बात ही मत करो। बस में भर भर के आए, भर भर के आए। काहे को आए? बोले हम अपने के संग खड़े हैं, सनातन बोर्ड बनाएंगे प्रयागराज में, सनातन की अलख। अच्छा आप जा रहे हो, जाना है, जाने से पहले ईमानदारी से बताओ, सनातन बोर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद योगी जी को, जिन्होंने इतनी सुंदर कुंभ में व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को, जो कि आने वाले हैं, डुबकी लगाने वाले हैं। और अमित शाह जी चकाचक, ऐसा सनातनी, ऐसा रक्षा मंत्री, ऐसा केंद्र, क्या गृह मंत्री, अब मैं उस भेष में हूं, क्या बोलूं, दूसरे जोन में हूं। ऐसा गृह मंत्री भगवान हर देश को दे, जो गृह मंत्री गंगा में संगम के तट पे खुद ही नहीं अपने परिवार के साथ डुबकी लगाता हो। तो इन तीनों देवों को, जो हमारी दृष्टि में देवी भाषा में कह रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन एक और बात है, हम ब्रजवासी हैं, मोदी जी सुन लो, योगी जी सुन लो, अमित शाह जी ने तुम सुन लो। देखो कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता। ये जो प्रस्ताव पारित हुआ वो पहुंचा देंगे हम केंद्र के पास, और आगे कथाओं के माध्यम से इसका जागरण करते रहेंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है, इस बार 144 साल बाद कुंभ आया, ऐसा मुहूर्त, तो एक निवेदन है, अब की बार एक नहीं 2 दक्षिणा देके भेज दो हम सब सनातनियों को। पहली दक्षिणा सनातन बोर्ड का निर्माण, और दूसरी दक्षिणा जिसने जबरदस्ती कुंभ को भी अपना कह दिया है, उसे विदा कर दो। महाराज चकाचक हो जाए। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं उन सनातनियों का, जो लाखों लाखों सनातनी टीवी चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और अनेक अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बता रहे हैं, एक एक चैनल पे 1.5 लाख आदमी देख रहा है, लगातार देख रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत, लेकिन रुकनी नहीं चाहिए मुहिम। मिस कॉल करो, सनातन बोर्ड के लिए लिखो, और हम क्या चाहते हैं, जोर से बोलो, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, मिल के रहेगा। अब की बार कुंभ की दक्षिणा योगी जी दे दो, मोदी जी दे दो, गृह मंत्री जी दे दो, सब संत मिलके दे दो। क्या चाहते हो, सब क्या चाहते, जोर से बोलो, आवाज पहुंचाओ, सनातन बोर्ड की। अरे सनातन बोर्ड किसी की हानि नहीं करेगा,
अहम पॉइंट बोल के आज की वाणी को और सदन को पूर्ण करता हूं। कोई भी शब्द रह गया हो ऐसा मेरे मुंह से बुला हो